मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फैटी एसिड के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, यानी कि जैसे अल्केन में होते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, उसी प्रकार से फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, बट at the terminal there is one terminal carboxylic group is present in a hydrocarbon chain. Fatty acid consists of a hydrocarbon chain and there is one terminal carboxylic group is present. Most of the fatty acid that occur in a natural lipid are of even carbon, usually 14 to 20 carbon. That means fatty acids are the carboxylic acid containing 40 to 20 कार्बन। फैटी एसिड क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन चेन containing one terminal carboxylic group. Most of the fatty acids are occur in a natural lipid and are of even carbon, usually 14 to 20 carbon. That means the carboxylic acid containing 14 to 20 carbon called as a fatty acid. This is due to the fact that the biosynthesis of a fatty acid mainly occur with the sequential addition of a 2 carbon unit even chain fatty acid. First one example is the palmitic acid and second one example is the stearic acid. The palmitic acid contain 15 carbon atom and stearic acid contain 18 carbon atom. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑड चेन फैटी एसिड उसमें आता है प्रोपियोनिक एसिड, उसमें 3 कार्बन होते हैं, और वैलेरिक एसिड जिसे हम पेंटेनोइक एसिड भी कहते हैं, उसमें 5 कार्बन्स होते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड. फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड. वी नो दैट द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, the compound containing only carbon single bond called as a saturated compound. Similarly, in case of a fatty acid, that is saturated fatty acid, the fatty acid which do not contain double bond. A saturated fatty acid has all of the carbon atom in its chain saturated with a hydrogen atom. This gives the general formula CH3 CH2 n times and COOH. CH3 CH2 n times and COOH is a general formula of fatty acid where n is a even number. अगर n ये फर्स्ट वाला कार्बन और सेकंड कार्बन ये 2 कार्बन हो गए, और अभी यहाँ पे जो n है CH2 n टाइम्स, इसमें हम कोई भी इवन नंबर डालते हैं तो खास करके वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वह 14 to 20 कार्बन एटम वाला फैटी एसिड बन जाएगा. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड हम देखते हैं. तो यहाँ पे कॉमन नेम है, उनका सिस्टमेटिक नेम है, और IUPAC नेम भी बोल वहाँ पे सिस्टमेटिक. यह भी वैसे तो यह IUPAC नेम दिया हुआ है, एब्रीविएशंस है एंड स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट कॉमन नेम है एसिटिक एसिड. उसे कहा जाता है इथेनोइक एसिड. एब्रीविएशंस है 2H2 CH3 COOH, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन वाला फैटी एसिड है, इसलिए 2H2 0. Second one is the propionic acid.
उसे प्रोपेनोइक एसिड कहा जाता है। IUPAC सिस्टम में 3 कार्बन होते हैं, इसलिए 3H2 0 CH3 CH2 COOH यह स्ट्रक्चर है या फार्मूला है। उसके बाद है ब्यूटेरिक एसिड, IUPAC में ब्यूटानोइक एसिड बोला जाता है, 4H2 0 एब्रीवेशन रहेगा। और CH3 CH2 2 टाइम CONH, यानी कि टोटल 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट। उसके बाद है वैलेरिक एसिड, यन वैलेरिक एसिड ऐसा बोला जाता है। उस वैलेरिक एसिड को ही पेंटेनोइक एसिड 5H2 0 because 5 carbon atoms are present, so their abbreviation is 5H2 0 CH3 CH2 3 times COOH। नेक्स्ट वन कैप्रोइक एसिड, जो 6 कार्बन वाला एसिड होता है उसे कैप्रोइक एसिड बोलते हैं कॉमन सिस्टम में। IUPAC सिस्टम में उसे हेक्सेनोइक एसिड बोला जाता है। एब्रीविएशन 6H2 0 इस प्रकार का रहेगा और स्ट्रक्चर रहेगा CH3 CH2 टेट्रा टाइम CONH, यानी कि 1 कार्बन, यहाँ पे 4 और 1, टोटल मिला के 6 कार्बन होते हैं। कैप्रिलिक एसिड, नेक्स्ट वन दिया गया है कैप्रिलिक एसिड। कैप्रिलिक एसिड ऑक्टेनोइक एसिड, कैप्रिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टेनोइक एसिड। एब्रीविएशन है 8H2 0 CH3 CH2 6 टाइम COOH, यानी कि 2 से लेके 6 तक हमने लिए। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक एंड हेक्सेनोइक। उसके बाद ऑक्टेनोइक, उसके बाद डिकेनोइक एसिड यानी कि 10 कार्बन वाला, तो उसे बोला जाता है कैप्रिक एसिड। 8 कार्बन वाला कैप्रिलिक, 10 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उसे कैप्रिक एसिड बोला जाता है। IUPAC में डिकेनोइक एसिड, एब्रीविएशन रहेगा 10H2 0 CH3 CH2 8 टाइम COOH, यहाँ पे 8 कार्बन और फर्स्ट और लास्ट 2, यानी कि 10 कार्बन हो गए। उसके बाद है लॉरिक एसिड, IUPAC में 2 डिकेनोइक एसिड बोला जाता है, 12H2 0 ऐसा एब्रीविएशन रहेगा, CH3 CH2 10 टाइम COOH। उसके बाद है 14 कार्बन वाला मेरिस्टिक एसिड, IUPAC में टेट्रा डिकेनोइक एसिड। टेट्रा बोले तो 4 कार्बन और डिकेनोइक बोले तो 10 कार्बन, टेट्रा डिका, टेट्रा यानी कि 4, डिका यानी कि 10, 10 + 4 14H2 0 CH3 CH2 12 टाइम COOH। उसके बाद आता है पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन है, उसे हेक्साडिकेनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे डिकेन यानी कि 10 कार्बन और हेक्सा यानी कि 6, 10 + 6 16H2 0 CH3 CH2 14 COOH। उसके बाद आता है स्टेरिक एसिड, टोटल 18 कार्बन होती है, तो इसीलिए ऑक्टा डिकेनोइक एसिड, ऑक्टा बोले तो 8 और डिकेनोइक बोले तो 10, 8 और 10 मिला के ऑक्टा डिकेनोइक एसिड 18H2 0 एब्रीविएशन रहेगा और स्ट्रक्चर रहेगा CH3 CH2 16 COH। उसके बाद लास्ट वाला जो है आर्किडोनिक एसिड, और उसे सीसोसैनिक 20H2 0 और CH3 CH2 18 टाइम COH। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैटी एसिड है उनके नाम बताए हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ से इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक। उसके बाद ऑक्टेनोइक, डिकेनोइक, 2 डिकेनोइक, टेट्रा डिकेनोइक, हेक्साडिकेनोइक, ऑक्टा डिकेनोइक एंड सीजोसैनिक एसिड। उसके बाद हम देखने वाले हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेशन बोले तो सेकंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, यानी कि द फैटी एसिड विच कंटेन मल्टीपल बॉन्डेड, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन 2 or more डबल बॉन्ड। मोनो अनसैचुरेटेड, उस पर हमने फिर से क्लासिफिकेशन किया है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट मीन्स इट कंटेन, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव 1 डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक ही डबल बॉन्ड होता है।
तो सेकंड वन है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. दिस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन मोर देन वन, दैट मीन्स 2 or more double bonds. The double bond in poly unsaturated fatty acids are separated by at least one methylene group. That means these double bonds are separated by only one methylene group. Now the important fatty acids, important unsaturated fatty acids are given here. Palmitoleic acid, cis 9 hexadecanoic acid, 6 9 cis 9 hexadecanoic acid. तो यहाँ पे 16:1:9 ऐसे दिया गया है एब्रीविएशन, 16:1:9. CH3 CH2 5th time CH, CH3 CH2 5th time CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 7 टाइम COH. तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिया गया है. यह एब्रीविएशन से हम डबल बॉन्ड कहाँ पे है यह बता सकते हैं. तो इस एब्रीविएशन से हमें पता चलता है कि यह 16 जो बताया गया है यह टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इस पाल्मिटोलिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तो 16 कार्बन है. डबल बॉन्ड कितने हैं यह बीच में जो दिया गया नंबर है 1, वह बताता है कि डबल बॉन्ड कितने हैं. तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. और 9 जो एब्रीविएशन में थर्ड नंबर दिया है 9, उससे हमें पता चलता है कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है. तो यह 9th नंबर का जो कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड है. तो हम कार्बन की नंबरिंग जो है वो COH ग्रुप से करते हैं. खास करके फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. तो COH फर्स्ट हो गया, उसके बाद CH2 7 यानी कि 8 कार्बन ये हो गए. और 9th नंबर का जो कार्बन है उस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आ गया है, इसलिए 16:1:9 इस प्रकार का एब्रीविएशन दिया गया है. उस सिस्टमेटिक नेम में सिस 9 ऐसे कहा गया. सिस यानी कि जैसे हमने पढ़ा था सिस और ट्रांस के बारे में. तो सिस two similar group are on the same side. If the two bulky groups are on the same side, then it is called as a cis. As well as if the ideal group or similar groups are present on the opposite side, then it is called as a trans. But this one is the cis 9. This is the position of a carbon atom where the double bond is present. cis 9 हेक्सेडेकेनोइक एसिड, हेक्साडेकेनोइक एसिड. हेक्साडेकेनोइक एसिड से हमें पता लगता है कि यहाँ पे हेक्सा बोले तो 6 और डिकेनाइक बोले तो यानी कि 16 कार्बन वाला ये फैटी एसिड है. 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है. 9th नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और वह सिस स्ट्रक्चर है, इसलिए 16:1:9 यह एब्रीविएशन से भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. बाद में दिया गया है ओलेइक एसिड, सिस 9 ऑक्टेन डिकेनोइक एसिड. ऑक्टेन डिकेनोइक एसिड से हमें पता लगता है कि इस एसिड में कितने कार्बन है तो टोटल 18 कार्बन. ऑक्टेन डिकेनोइक एसिड, देयर इज अ वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो second number is the 1 is written here. And 9, it is the position of a carbon atom where the double bond is present. This one is the at the 9th carbon, at the 9th carbon double bond is present. So in this case also numbering from the COH group, this one is the first carbon. उसके बाद आएंगे ये 7 कार्बन. तो टोटल हो गए 7 और 1 8 और ये 9वां कार्बन है. 9th नंबर का कार्बन उसी पे डबल बॉन्ड आया है. तो इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम, इस ओलेइक एसिड का नाम सिस 9 ऑक्टेडिकेनोइक एसिड से उस एसिड को ओलेइक एसिड को हम सिस्टमेटिक नाम दे सकते हैं. उसके बाद है फंक्शन ऑफ फैटी एसिड. तो हमने लिपिड के फंक्शन के बारे में पढ़ा था. तो अभी हम इस क्लास में फैटी एसिड के क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. दे आर यूज्ड टू मेक
fatty acids are used to make glycerophospholipids and sphingolipids that are essential component of biological membrane. They are used to make a glycerophospholipid and sphingolipids that are essential component of biological membrane. Second one is the function of fatty acid is the numerous proteins are covalently modified by fatty acid. न्यूमरस प्रोटीन, बहुत से प्रोटीन ऐसे हैं कि जिनको कोवेलेंटली मॉडिफाइड किया जाता है फैटी एसिड से. न्यूमरस प्रोटीन्स आर कोवेलेंटली मॉडिफाइड बाय फैटी एसिड. फॉर एग्जांपल myristate 14:0, palmitate 16:0 are directly attached to some protein. Myristate, palmitate are directly attached to some protein, while the phosphatidylcetol is covalently linked to the C terminal of other protein via complex glycosidated structure. Fatty acid act as a fuel molecule being stored as a triglycerol. Fatty acids act as it is also a source of fuel molecule being stored as a triglycerol and broken down to generate energy. That means fatty acid act as a source of energy, a source of fuel, whose breakdown gives energy. Next one function of the fatty acid is the derivative of fatty acid serve as a hormones. It also serve as a hormone. That means the derivative of fatty acid serve as a hormone such as the prostaglandins as well as hormone regulations. Now the next one is the essential fatty acid. The fatty acid that cannot be synthesized by the body. Essential fatty acids are the fatty acid that cannot be synthesized by the body. Therefore should be supplied in the diet are known as a essential fatty acid. तो फैटी एसिड जो इसेंशियल फैटी एसिड जिसे कहा जाता है वह फैटी एसिड बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उन्हें डाइट में से प्रोवाइड किया जाता है, तो मगर वह बॉडी के लिए ज़रूरी होती है. जो फैटी एसिड बॉडी के लिए ज़रूरी है मगर वह बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जाते, उनको डाइट से सप्लाई किया जाता है, उस फैटी एसिड को इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है. शॉर्ट फॉर्म में EFA, इसेंशियल फैटी एसिड. तो इसेंशियल फैटी एसिड क्या है? जो बॉडी को ज़रूरी है मगर बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उन फैटी एसिड को डाइट से हमारे बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है, उसे इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है. तो वहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं लिनोलिक एसिड एंड सेकंड वन इज़ द लाइनोलिनिक एसिड. लिनोलिक एसिड, सेकंड वन लाइनोलिनिक एसिड. तो यहाँ पे उनका एब्रीविएशन भी दिया गया है. एब्रीविएशन से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. 18:2:9:12 यानी कि यहाँ पे 18 टोटल कार्बन एटम है. यह फैटी एसिड जो है, इस फैटी एसिड में 18 टोटल कार्बन एटम है. 2 जो है यह क्या रिप्रेजेंट करता है? देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट and these 9 and 12 indicates the position of the double bond. The first double bond is present at the 9th carbon atom and second और दूसरा जो डबल बॉन्ड है वो 12th कार्बन पे रहेगा. नेक्स्ट वन है लाइनोलिनिक एसिड. 18:3 यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लाइनोलिनिक एसिड इज 18. तो टोटल जो कार्बन एटम है 18 है. देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लाइनोलिनिक एसिड. फर्स्ट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द 9th कार्बन, सेकंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 12th कार्बन and third double bond is present at the 15th carbon. The most abundant fatty acid in mammals, the most abundant fatty acid in mammals is a linoleic acid, which make up from 10 to 20% of total fatty acids of their triglycerol. यानी कि जो मैमल्स में होने वाला
ज़्यादा से ज़्यादा मैमल्स में मिलने वाला एसिड है, फैटी एसिड है लिनोलिक एसिड. लिनोलिक एसिड इज़ द मोस्ट abundant फैटी एसिड इन mammals which make up from 10 to 20% ऑफ टोटल फैटी एसिड. उनका जो प्रमाण है टोटल फैटी एसिड में से 10 या 20% के ऊपर ही होता है. एंड फास्फोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसरॉल और फास्फोग्लिसराइड्स. लाइनोलिक एसिड और लाइनोलिक acid cannot be synthesized by the mammal. It cannot be synthesized by the mammal because it is essential fatty acid but must be obtained from plant sources. यह plant sources से हमें मिलता है. In which there are very abundant. तो plant में उसका प्रमाण जो है वह भरपूर होता है. Linolic acid is a necessary precursor. Linolic acid is a necessary precursor in mammals for biosynthesis of arachidonic acid, which is not found in that means linolic acid is a necessary precursor. It is a necessary precursor in mammals for the biosynthesis of arachidonic acid. जो हमें लाइनोलिक एसिड प्लांट से मैमल में जो मैमल्स के लिए जो इसेंशियल फैटी एसिड है वो लाइनोलिक एसिड है, वह हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है. उस प्लांट सोर्सेज से मिलने वाला जो लाइनोलिक एसिड है वह नेसेसरी प्रिकर्सर है. किसके लिए? तो बायोसिंथेसिस ऑफ आर्किडोनिक एसिड के लिए. विच इज़ नॉट फाउंड इन द प्लांट. दिस आर्किडोनिक एसिड इज़ नॉट फाउंड इन द प्लांट. दस आर्किडोनिक एसिड 20:4:5 20 यानी कि 20 कार्बन कंटेनिंग एसिड है. देयर आर 4 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. These double bonds are present at 5th carbon, 8th carbon, 11th carbon and 40 carbon. Become essential if its a precursor linolic acid is not provided in the diet in a sufficient amount. अगर हमें लाइनोलिक एसिड अगर किसी मैमल्स को लाइनोलिक एसिड डाइट से प्रोवाइड नहीं होता उस टाइम आर्किडोनिक एसिड वो बना नहीं सकता. मगर आर्किडोनिक एसिड बनाने के लिए ये लाइनोलिक एसिड की ज़रूरत है और यह लाइनोलिक एसिड हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है. तो इस प्रकार से हमने फैटी एसिड के बारे में उसके 2 क्लासिफिकेशन देखे कि फैटी एसिड किसे कहा जाता है. तो फैटी एसिड यह हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन. दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और टर्मिनल उसके किसी भी एक टर्मिनल पे सीओएच अगर ग्रुप होता है तो उसे हम फैटी एसिड कहते हैं. फैटी एसिड में जनरली इवन कार्बन एटम होते हैं. तो 14 to 20 कार्बन एटम, दैट मीन्स 14 से 20 तक के कार्बन एटम्स फैटी एसिड में प्रेजेंट होते हैं. उसके हमने 2 प्रकार किए, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड में बोला था कि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा. तो उसका हमने चार्ट देखा, उसके एब्रीविएशन को अच्छी तरह से समझा. बाद में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में भी हमने बताया. उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में यानी कि पहले तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होता ही है, एक या उससे ज़्यादा. तो अगर एक ही डबल बॉन्ड होता है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है. 2 या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है. उसका भी एब्रीविएशंस और कुछ एग्जांपल हमने इस क्लास में समझे. उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ फैटी एसिड को भी डिस्कस किया. तो उसमें फर्स्ट फंक्शन हमने बोला था बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उन एसेंशियल कंपोनेंट्स को बनाने का काम है फैटी एसिड का होता है. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्पिंगोलिपिड, उनको बनाने का काम फैटी एसिड का रहता है. प्रोटीन्स को मॉडिफाइड करने का काम फैटी एसिड का रहता है. उसी तरह से मेरिस्टेट और पाल्मिटेट विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू सम प्रोटीन इज कोवैलेंटली लिंक टू सी टर्मिनल ऑफ अदर प्रोटीन वाया कॉम्प्लेक्स है. उसका एग्जांपल हमने दिया था. तो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इट इज़ आल्सो फैटी एसिड इज़ आल्सो सोर्स ऑफ फ्यूल. इट इज़ ए
source of fuel, which whose breakdown gives maximum energy. Also, derivative of fatty acid serve as hormones. उसके बाद इसेंशियल फैटी एसिड के बारे में हमने पढ़ा कि इसेंशियल फैटी एसिड किसे बोला जाता है। तो जो फैटी एसिड हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते और उनकी हमें ज़रूरत रहती है, वो हमें नेचुरल सोर्सेज से और डाइट से मिलती है, उन्हें इसेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है। उसके हमने 2 एग्जांपल दिए, लाइनोलिक एसिड और लाइनोलेनिक एसिड। तो बाद में हमने बताया कि जो हमारे बॉडी में मैक्सिमम पाया जाने वाला जो फैटी एसिड होता है वो लाइनोलिक एसिड होता है। उसका अमाउंट टोटल फैटी एसिड में से 10 या 20% से ज़्यादा होता है, वह हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है। और जो आर्किडोनिक एसिड है, जो इसेंशियल फैटी एसिड है, वो हम अपनी बॉडी में खुद तैयार कर सकते हैं, मगर उसके लिए लगने वाला जो लाइनोलिक एसिड है वो हमें डाइट से और प्लांट सोर्स से या डाइट से हमें मिलना चाहिए, तभी हम वो आर्किडोनिक एसिड विच इज़ इसेंशियल फॉर मैमल्स हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ओवरऑल मैंने फैटी एसिड के बारे में बताने का आपको प्रयास किया। आपको थोड़ा बहुत तो भी यह टॉपिक समझा होगा, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और यह वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।